अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। ये आपका एसएससी का चैप्टर है बलूचिस्तान, जो कि बुक के पेज नंबर 1414 पर मौजूद है। इसकी हमने रीडिंग करनी है आज। आपने साथ साथ हाथ में पेंसिल रखनी है। जो मुश्किल वर्ड्स आपको लगते हैं उनको अंडरलाइन करके उनकी मीनिंग आपने साथ साथ लिखनी है। बलूचिस्तान हैज़ द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट एंड येट द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का वो प्रोविंस है जिसे ये डिस्टिंक्शन हासिल है, यानी ये इम्तियाज़, यानी कि उसकी ये स्पेशलिटी है जो बाकी सारे प्रोविंस में नहीं है। वो ये है कि लैंड के हिसाब से, यानी एरिया के हिसाब से ये जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, लेकिन स्टिल ये लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी कि अभी तक इसकी पॉपुलेशन जो है वो बाकी सारे प्रोविंस के हिसाब से सबसे कम है। लोकेटेड इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री, इट इज़ बॉर्डर्ड ऑन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट बाय ईरान एंड अफगानिस्तान। ये कंट्री के वेस्टर्न साइड में यानी मगरबी साइड में ये प्रोविंस मौजूद है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट साइड पर इसके ईरान और अफगानिस्तान मौजूद है। ऑन द नॉर्थ बाय द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड पंजाब। और बलूचिस्तान की नॉर्थ की साइड पर, यानी बलूचिस्तान में अगर आप देखेंगे नॉर्थ पे क्या मौजूद है, तो बलूचिस्तान की नॉर्थ में पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंस जो कि खैबर पख्तूनख्वा है और पंजाब, वो मौजूद है। ऑन द ईस्ट बाय द प्रोविंस ऑफ सिंध, और इसकी ईस्ट में सिंध प्रोविंस मौजूद है। और ऑन द साउथ बाय वेस्टर्न बाय अरेबियन सी, और इसके साउथ में जो है वो अरेबियन सी मौजूद है। Much of Balochistan is a high barren plateau. It has dry valley, salt lakes, vast desert, barren hills and the longest coastal belt of the country. ज़्यादातर एरिया जो है बलूचिस्तान का वो बैरन है, बंजर है, उसमें खेती बाड़ी नहीं की जा सकती। इस प्रोविंस में हमारे पास सॉल्ट लेक्स मौजूद हैं, डेजर्ट्स मौजूद हैं, बड़े बड़े बैरन हिल्स मौजूद हैं, ऐसी हिल्स जो कि बैरन है। और इसका बहुत बड़ी इसमें कोस्टल बेल्ट है, यानी कि बहुत बड़ा एरिया इसका जो है वो साहिली इलाका है जो अरेबियन सी से कनेक्ट है। The coastal areas are rich with marine life and fishing is the important occupation of the people of मकरान। कोस्टल एरिया जो हैं वो उनमें मरीन लाइफ बहुत ज़्यादा डेवलप है। वहाँ पे ज़ाहिर है कोस्टल एरिया है, तो उनका जो है वो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ही फ़िशिंग है। वहाँ के मकरान के जो लोग हैं उनका जो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, वो लोग ज़्यादातर क्या काम करते हैं, वो लोग फ़िशिंग का काम करते हैं, यानी मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं। Most of the region is extremely dry and therefore has little vegetation. Balochistan is known as the fruit basket of Pakistan. The Roorkee and Pishan and Quetta basins have suitable climatic conditions for the luxurious growth of apple, grapes, cherries, almonds, walnuts, apricots, peaches, and many other cold weather fruits. In the southern Makran and Oasis region, the date palm is grown. इसका ज़्यादातर एरिया जो वो ड्राई है, बैरन है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बलूचिस्तान का जो ज़्यादातर एरिया है वो बंजर है, वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो नहीं हो सकती, यानी कि खेती बाड़ी हम नहीं कर सकते। बलूचिस्तान को पाकिस्तान की फ्रूट बास्केट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पिशन क्वेटा वगैरह में जो एरिया है, जो उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो सुइटेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ एप्पल्स, ग्रेप्स, चेरीज़, आलमंड्स यानी कि बादाम, वॉलनट्स यानी कि अखरोट, एप्रिकॉट्स, पीचेस, इन सब के लिए। और जो दूसरे सर्दी वाले फ्रूट्स हैं उन सब के लिए ये बहुत अच्छा क्लाइमेट है इन एरियाज़ में, और इसीलिए वहाँ पर ये फ्रूट्स जो है वो उगाए जाते हैं। मकरान की साउथर्न साइड में डेट पाम भी ग्रो किया जाता है, यानी खजूर भी जो है वो वहाँ पे ग्रो होती है। Balochistan is very rich in minerals. It is the second major supplier of natural gas in Pakistan. It has deposit of oil, coal, copper, gold, chromite, fluoride, quartz, sulfur and marble. These minerals are mined and processed. ये वो सारी चीज़ें हैं जो ज़मीन से हम हासिल करते हैं, और बलूचिस्तान एक ऐसा लैंड है जहाँ पे मिनरल्स बहुत वाफिर मकदार में, जितने भी नाम मैंने भी पढ़े जिनमें कॉपर है, गोल्ड है, क्रोमाइट है, फ्लोराइड है, क्वार्ट्ज है, सल्फ़र है, मार्बल्स हैं, ये सब जो है वो हमें बलूचिस्तान की ज़मीन से हासिल होते हैं। और एक दूसरी चीज़ जो हमें बलूचिस्तान की ज़मीन से हासिल होती है जिसका नेचुरल रिजर्वायर है वहाँ पर, वो है हमारी गैस, नेचुरल गैस जो हमारे घरों में आती है, जो हम जिसे हम खाना पकाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं।
दीज मिनरल्स आर माइंड एंड प्रोसेस, पहले इन्हें ज़मीन से निकाला जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है, यानी कि ज़मीन से निकालते ही वो इस कंडीशन में नहीं होते कि उन्हें यूज़ किया जाए, तो उन्हें एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, इस यूज़ के लायक बनाया जाता है, फिर उसे जो है वो यूज़ के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। द बलोच एंड पश्तून पीपल कंस्टिट्यूट द टू मेजर इथनिक ग्रुप लिविंग इन बलोचिस्तान। दे आर वेरी ब्रेव पीपल एंड दे आर वेरी हॉस्पिटेबल। बलोचिस्तान में दो तरीके के लोग हैं, बलोच या फिर पश्तून, यानी कि पश्तो लोग वहाँ पर, पठान वहाँ पर रह रहे हैं। दे वर्क वेरी हार्ड टू अर्न देयर लेवलीहुड, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए वो बहुत मेहनत करके अपना गुजारा कर रहे हैं। The Baloch men wear long shirt with long sleeves. They wear turban on their head or a Balochi cap. जो बलोची पीपल होते हैं वो लॉन्ग शर्ट पहनते हैं जिनकी लंबी लंबी स्लीव्स होती हैं, अपने सर पे वो टर्बन पहनते हैं, यानी कि जो इमामा होता है वो पहनते हैं, पगड़ी जिसे कहते हैं, या फिर बलोची कैप होती है वो पहनते हैं। द ड्रेस worn by बलोची वुमेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ बलोची कल्चर। बलोची कल्चर का एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट बलोची वुमेन्स के कपड़े हैं जो वो पहनती हैं। यहाँ पर आपको उसकी पिक्चर भी नज़र आ रही होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही ड्रेस वो लोग पहनती हैं। द वुमेन्स पुट ऑन लूज ड्रेस विद सोफिस्टिकेटेड एंड कलरफुल निडल वर्क। लूज कपड़े होते हैं ये, और इन पे निडल वर्क बहुत सोफिस्टिकेटेड यानी बहुत सफाई से नफीस निडल वर्क हुआ हुआ होता है, जो कि कलरफुल भी होता है, सुई से इस पर कढ़ाई वगैरह हुई हुई होती है, निडल वर्क का ये मतलब है। इंक्लूडिंग अ लार्ज पॉकेट एट द फ्रंट ऑफ द शर्ट, इनकी शर्ट के फ्रंट पे एक बहुत बड़ी सी पॉकेट होती है टू होल्ड देयर एसेसरीज, जिसमें वो अपना सामान रखती हैं। द अपर पार्ट ऑफ द शर्ट एंड स्लीव्स आर ऑल्सो डेकोरेटेड विद निडल वर्क। ये शर्ट के ऊपर भी और ये स्लीव्स पे भी इनके कढ़ाई काम हुआ होता है, सुई का काम हुआ होता है। आर फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट्री दैट इज स्पेसिफिक टू द क्लोथ्स ऑफ बलोची वुमेन। ये जो काम है वो स्पेशली आपको बलोची वुमेन के कपड़ों पर ही मिलेगा। ऑफन द ड्रेस ऑल्सो कंटेन राउंड और स्क्वायर पीसेज ऑफ ग्लास टू फर्दर इन्हेंस द प्रेजेंटेशन। कभी कभी इनके कपड़ों पे ग्लासेस भी, शीशे के जो है वो राउंड या स्क्वायर पीसेस भी लगे होते हैं ताकि और ब्यूटी में इजाफा हो। दे कवर देयर हेड विद स्कार्फ कॉल्ड सरक इन द लोकल डायलेट। इनकी लोकल ज़बान में डायलेट कहते हैं बोली या ज़बान को, जो स्कार्फ वो लोग पहनते हैं उसको सरक कहते हैं। In the south, there is a small population of Makrani tribe. कोयटा इज़ द लार्जेस्ट कंट्री एंड प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। इनके साउथ में, बलूचिस्तान के साउथ में मकरानी कबीले के लोग रहते हैं। कोयटा जो है वो इस प्रोविंस का कैपिटल है और इस प्रोविंस की सबसे बड़ी कंट्री है। इट लाइज नियर द फेमस बोलान पास एंड ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन बीइंग ऑन द प्रेजेंट रूट बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। ये जो है वो बोलान पास के करीब है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान का जो रास्ता है उसके दरमियान मौजूद है, उसमें से हमारी ट्रेड वगैरह का जो रास्ता है वो कोयटा से ही होकर जाता है। कोयटा हैज़ अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। द फेमस मिलिट्री कमांड हायर एजुकेशन के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कोयटा में मौजूद हैं। द फेमस मिलिट्री कमांड एंड स्टाफ कॉलेज इज़ फर्स्ट फाउंडेड बाय द ब्रिटिश। और मिलिट्री कमांड और एक स्टाफ कॉलेज जो कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बनाया था जब हमारी कंट्री पर ब्रिटिश के लोग रूल करते थे, उन्होंने उस ज़माने में बनाया था, वो अभी तक वहाँ पर मौजूद है। द सिटी इज़ होम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंस एंड बोलान मेडिकल कॉलेज। तीन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें से दो जो हैं वो, एक तो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और एक ओवरऑल यूनिवर्सिटी है बलूचिस्तान की, वो भी कोयटा में ही मौजूद है। कोयटा इज़ ऑल्सो होम टू द हैदरगंजी चितन नेशनल पार्क विच कंटेन सम ऑफ द रेयरेस्ट स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द वर्ल्ड एंड टू अ रिसर्च इंस्टीट्यूट। कोयटा में एक नेशनल पार्क है जिसमें दुनिया की जो रेयरेस्ट स्पीशीज़ यानी वो एनिमल्स जो बहुत कम पाए जाते हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पर रिसर्च की जाती है। द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम है। इट इज़ वेल कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री बाय नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे एंड एयरवेज। यहाँ पर रेलवे एंड एयरवेज सब मौजूद है जो कि कंट्री को कोयटा से कनेक्ट करती है। कोयटा रेलवे स्टेशन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन पाकिस्तान एट 1676 मीटर्स। जो हमारा कोयटा का रेलवे स्टेशन है वो पाकिस्तान का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, बुलंदी पे मौजूद है, 1676 मीटर ऊंचाई पे मौजूद है। कोयटा एयरपोर्ट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट एयरपोर्ट इन पाकिस्तान। कोयटा का जो एयरपोर्ट है वो कंट्री का सेकेंड हाईएस्ट एयरपोर्ट है।
ज़ियारत 124 किलोमीटर्स फ्रॉम कोयटा। कोयटा से 124 किलोमीटर दूर जो है वो एक जगह है जिसको कहते हैं ज़ियारत। हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एंड oldest juniper forest in the world. The trees living in average age of 300 years. There are trees in the valley which are more than 5,000 to 7,000 years old. यहाँ पर बहुत बड़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट कंट्री का मौजूद है। इसके अंदर जूनिपर्स होते हैं, यानी ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें बेरीज वगैरह लगती हैं। इसके जो ट्रीज़ हैं उनकी एवरेज एज है 300 ईयर्स। एक एक ट्री जो है वो 300 साल तक ज़िंदा रहता है। इसके पास ऐसे भी ट्रीज़ हैं जो कि 5,000 से 7,000 साल पुराने। इट इज़ अ फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट। ये जो है वो टूरिज़्म की जगह है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं दूसरी कंट्री से, इवन ऑल अराउंड द पाकिस्तान, और वहाँ पर आकर रुकते हैं। द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्पेंड द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ एट दिस वेरी प्लेस विच वॉज हिज फेवरेट हिल रिजॉर्ट। इवन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन भी यहीं ज़ियारत में गुजारे हैं। जो उनका फेवरेट हिल रिजॉर्ट था, ये उनका घर है जहाँ उन्होंने अपनी लाइफ के आखिरी दिन गुजारे। पशीन, नक्शी, कालात, कुज़र, लसबेला, कारान, तुरबत, पंगूर, सिब्बी, कोहलू, तेराबख्ती, नसीराबाद, कच्ची, ज़ोब एंड लोरालाई आर टाउन्स ऑफ बलूचिस्तान। ये सब जो है वो बलूचिस्तान के टाउन के नेम हैं। जो वहाँ पर कस्बे बने हुए उनके ये सारे नाम हैं। गवादर पोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन द मकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान। मकरान का जो साहिली इलाका है वहाँ पर गवादर पोर्ट बना हुआ है। इट इज़ अबाउट 460 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कराची। कराची से कोई 460 किलोमीटर दूर इन द वेस्ट, यानी कि मगरब की जानिब, एंड 75 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर विद ईरान। और ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उससे 75 किलोमीटर दूर। मकरान कोस्टल हाईवे लिंक्स गवादर विद कराची वी आई पसनी एंड ओरमारा। मकरान का जो कोस्टल हाईवे वो कराची से जाके मिलता है थ्रू पसनी एंड ओरमारा। बिसाइड पाकिस्तान दिस पोर्ट विल सर्व एज अ गेटवे फॉर अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। पाकिस्तान के अलावा इस पोर्ट के ज़रिए जो है वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के लिए भी एक गेटवे, वहाँ से उनकी जो है ट्रैवल वगैरह हो सकती है। इट वॉज ऑफिशियली इनाग्रेटेड ऑन December 21, 2008। ये जो है वो December 21, 2008 में ऑफिशियली इनाग्रेटेड किया गया था, इसकी ऑफिशियल इफ्तिताह किया गया था। दिस इज़ इट फॉर द चैप्टर। आपने इसे साथ साथ रीड करना है और मुश्किल जो वर्ड हैं उनकी मीनिंग खुद से पढ़नी है और लिखनी भी है, ताकि आपको उनकी मीनिंग आगे के लिए मालूम हो जाए। थैंक यू क्लास।